हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 एग्जाम के लिए हम लोग आज टॉपिक नंबर 20 में क्या पढ़ने वाले हैं? आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप जानते हैं कि स्टेनोग्राफर में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो इसीलिए आज यहाँ पर टॉप 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है और ये सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 19 डी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ द डैश। तो आर्टिकल 19 डी जो है ये क्या किससे संबंधित है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ देखिए आर्टिकल 19 जो है ये 6 राइट्स की बात करता है सिटीजन्स के लिए। ठीक है, तो गारंटीज टू ऑल द सिटीजन्स द 6 राइट्स एंड दे आर। तो ये सीक्वेंस वाइज में आपको याद रखना है कि यहाँ पर ए में क्या दिया हुआ है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बी में है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। सी में है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। डी में है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ई में है फ्रीडम टू डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एफ में दिया हुआ है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। तो आजकल थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है ना वो चेंज हुआ है। और चेंज में यही है कि पूछ देगा आपसे कि 19 सी में क्या है, 19 एफ में क्या है। तो इस हिसाब से आपको आंसर करना होगा। नेक्स्ट है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 14 होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे आर्टिकल 214 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, 214। नेक्स्ट है आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो आप तो अच्छे से जानते हैं तीन टाइप का इमरजेंसी हो जाता है, 352, 356 और 360। तो यहाँ पर किस इमरजेंसी की बात हो रही है? 352 की बात हो रही है। 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है, 56 स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर। चलिए इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम पर की जाएगी, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 166(1) में है। समझ गए? नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता है। आर्टिकल 40 हो जाएगा करेक्ट आंसर। आर्टिकल 40 किससे रिलेटेड है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत से रिलेटेड है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के वार्षिक वित्त विवरण से संबंधित है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 112 कहेंगे, 112 किससे रिलेटेड है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोवाइड्स द माइनॉरिटीज द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? कौन सा अनुच्छेद जो है अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 30 कहेंगे। ठीक है, आर्टिकल 30 रिलेटेड है।
नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज इंक्लूडेड अंडर द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण जो है ये किस अनुच्छेद में शामिल है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 21। समझ गए? देखिए आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक का जो आर्टिकल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही सब ज्यादा पूछता है आपसे। ओके, नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द स्टेट गवर्नर हैज द ऑथोरिटी टू रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये किस अनुच्छेद की बात की जा रही है? जहां पर यह प्रावधान है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक आरक्षित करने का अधिकार है। तो आप कहेंगे आर्टिकल 200 कहेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना है आपको आर्टिकल 200। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, सेपरेट्स करता है जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव? तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 50 होगा यहाँ पर राइट आंसर, आर्टिकल 50। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय कार्यपालिका से संबंधित है, यूनियन एग्जीक्यूटिव से संबंधित है? यहाँ पर क्या होगा? तो आप कहेंगे आर्टिकल 52 से लेकर जो 78 है ये आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री? ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो आप क्या कहेंगे आर्टिकल 48 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स मेंशंस अबाउट द अप्रोप्रिएशन बिल्स इन द स्टेट लेजिस्लेचर? तो कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल में विनियोग विधेयकों के बारे में उल्लेख करता है? यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर आर्टिकल 204 हो जाएगा। तो आर्टिकल 204 किससे रिलेटेड है? तो एप्रोप्रिएशन बिल्स इन द स्टेट लेजिस्लेचर से। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख है? तो यहाँ पर किस अनुच्छेद की बात हो रही है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 173 हो जाएगा। ठीक है, 173 किससे रिलेटेड है? तो राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न्स द पॉपुलेशन सेंसस? तो आप कहेंगे आर्टिकल 246। और देखिए ये क्वेश्चन अभी एमटीएस 2024 में पूछा गया था, नया क्वेश्चन है, अपडेटेड है यहाँ पर पूरा वीडियोस। नेक्स्ट है कि promotion of educational and economic interest of scheduled caste, scheduled tribe and other weaker sections comes under which article of the Indian Constitution? तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 46 आप कहेंगे। ठीक है, आर्टिकल 46 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दैट एवरी मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट टू स्पीक इन एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? ओके, तो किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के प्रत्येक मंत्री और अटॉर्नी जनरल को संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार होगा? ये रिलेटेड होता है आपका किससे? आर्टिकल 88 से होता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, एमटीएस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल में बोलने के अधिकार का उल्लेख है? ठीक है, तो राज्य के महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल में बोलने के अधिकार का उल्लेख है, किस आर्टिकल की बात हो रही है? आर्टिकल 177 होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज इंक्लूडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया?
किस अनुच्छेद के तहत जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण शामिल है? तो यहाँ पर क्या होगा, आर्टिकल 21 होगा करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी की बात की गई है। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टेट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट? तो किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के वेतन और भत्ते का उल्लेख है? तो आर्टिकल 195 आपको याद रखना है। 195 किससे रिलेटेड है? तो सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट से। नेक्स्ट है, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो कौन सा है? 44 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल स्पेसिफाइज द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो प्रावधान है ये हमने किस देश से लिया है? साउथ अफ्रीका से हमने लिया है। और यहाँ पर कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 368 होने वाला है राइट आंसर। नेक्स्ट है आर्टिकल 300A। ओके, तो कौन सा अनुच्छेद 300A के तहत एक अधिकार है? ये जो राइट है, तो आप कहेंगे राइट टू प्रॉपर्टी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंटेल्स। तो आर्टिकल 15 जो है वो किससे रिलेटेड है? तो आप सब लोग जानते हैं कि आर्टिकल 15 जो है ये प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ से रिलेटेड है। तो यहाँ पर यही आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दैट लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं? ये आपका कौन सा आर्टिकल है? 141 होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दैट देयर शैल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट? यहाँ पर किस आर्टिकल की बात हो रही है? ठीक है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? तो आपको याद रखना है 315(1) होगा यहाँ पर राइट आंसर। ये भी नया क्वेश्चन है, एमटीएस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 315 आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 द गवर्नमेंट फुलफिल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन स्टेटेड इन आर्टिकल डैश। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से सरकार ने किस अनुच्छेद में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया है? तो 40 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। समझ गए? नेक्स्ट है, विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये है आर्टिकल 66 है यहाँ पर रिलेटेड। नेक्स्ट है, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? तो फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप कहेंगे 51A में किया गया है। टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है? 11 है। और जो लास्ट वाला है यानी 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज था ये हमने 2002 में ऐड किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को उसके द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने का अधिकार देता है? तो यहाँ पर क्या होगा? आर्टिकल 247 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द अमेंडमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 मेड इन मार्च 2021 हैव बीन मेड विथ रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो काफी शानदार क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम 1991 में किए गए संशोधन संविधान के किस अनुच्छेद के संदर्भ में किए गए हैं? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके संदर्भ में किया गया है? तो 239AA होगा यहाँ पर राइट आंसर। याद रखना है आपको 239AA। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का डैश अनुच्छेद लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो वो कौन सा आर्टिकल है जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो आप क्या कहेंगे? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आर्टिकल 84 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। तो एबोलिशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 18 रिलेटेड है। 17 था अनटचेबिलिटी से, 18 है आपका एबोलिशन ऑफ टाइटल से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? ठीक है, तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों और आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 137। समझ गए? आर्टिकल 137 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपालों तथा राज्य प्रमुखों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति और राज्यपालों तथा राज्य प्रमुखों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो आप कहेंगे 361। ठीक है, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी से था और उसके बाद जो है आपका सीधे ये वाला आर्टिकल है। नेक्स्ट है आर्टिकल 323 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ डैश। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 323 है वो किससे संबंधित है? तो ध्यान से आप ऑप्शन देखेंगे, आर्टिकल 323 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है, लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ठीक है, तो क्या होगा? नागरिकता से संबंधित कौन सा है? आर्टिकल 5 से लेकर आपका 11 जो है ये सिटीजनशिप से रिलेटेड है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति से संबंधित है? ठीक है, कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन से? तो आप कहेंगे आर्टिकल 243 जेड डी कहेंगे आप। ठीक है, आर्टिकल 243 जेड डी ये किससे संबंधित है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी से। नेक्स्ट है मनी बिल। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो ये बहुत सिंपल है आपके लिए, आर्टिकल 110 हो जाएगा डेफिनेशन ऑफ मनी बिल से। नेक्स्ट है आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू डैश। तो कौन सा अनुच्छेद 20 से संबंधित है? तो आप कहेंगे प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस से, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? ओके, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप, तो आर्टिकल 39 ए होगा करेक्ट आंसर। आर्टिकल 39 ए किससे संबंधित है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एस्टैब्लिश्ड। तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल 338 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आर्टिकल 76। तो अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है और वो कौन सा संवैधानिक पद है? अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और रख रखाव का उल्लेख है? ठीक है, कौन सा आर्टिकल है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 26। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर विल बी ए गवर्नर ऑफ स्टेट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? तो आप कहेंगे 153। तो आर्टिकल 153 किससे रिलेटेड है? गवर्नर्स ऑफ स्टेट से, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से, नियुक्ति जो है गवर्नर की जाती है वो 155 में है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर 156, क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर ये 157, ओथ और इन्फॉर्मेशन बाय द गवर्नर ये 159 से संबंधित है। नेक्स्ट है आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करता है आर्टिकल 280? तो आप कहेंगे फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट है विच सेट ऑफ आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर नोन एज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से रिलेटेड कौन सा है यहाँ पर? तो 29 और 30 हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है?
ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केस, तो आप कहेंगे 108 होगा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन कर लिया है। और देखिए जो सिंपल क्वेश्चंस था जो कि आप एकदम जानते होंगे उसको मैंने स्किप कर दिया, बाकी ये सब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे स्टेनोग्राफर के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।